तो दोस्तों कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ओके, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हम लोन लेते हैं ना, भी आप लोन ले रहे हो या मैं ले रहा हूं, जो भी, तो वो या तो फॉर्मल सेक्टर में आएगा या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। इन दो के अलावा किसी में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक का मतलब कॉमर्शियल बैंक, कोई भी, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई, पीएनबी। ठीक है, तो वो जो बैंक से हम जो लोन लेते हैं ना, वो फॉर्मल सेक्टर में आता है। ठीक है, दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड आप अपने फ्रेंड से लोन ले रहे हो या फिर आप कोई मनी लेंडर, कोई अमीर आदमी है, इंडिविजुअल, उससे आप लोन ले रहे हो, तो वो किस में आता है? वो आता है इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, अब सर ये आपने कैसे बताया कि बैंक फॉर्मल सेक्टर में आता है, या और जो आपके मनी लेंडर है, जो फ्रेंड्स हैं जिससे हम लोन लेते हैं, वो इनफॉर्मल में आते हैं। तो देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए एक्चुअली फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसपे आरबीआई का कंट्रोल होता है। किसका? आरबीआई का। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, आरबीआई कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है बेसिकली, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, जो लोन देते हैं, एचडीएफसी, पीएनबी, जो भी, एसबीआई, ठीक है, इन सब पे क्या करता है? वो कंट्रोल रखता है। क्या रखता है बताइए? कंट्रोल। कैसा कंट्रोल? कि कहीं ये जो बैंक होते हैं ना, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये लोन देते हैं तो पब्लिक को कहीं ये लूट तो नहीं रहे हैं, पब्लिक के साथ कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सबके ऊपर किसका कंट्रोल होता है बताइए? आरबीआई का। तो ये जो भी लोन दे रहे हैं या फिर क्या दे रहे हैं, क्रेडिट, इन सब पे नजर किसकी रहती है? आरबीआई की रहती है। ये गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जितने भी बैंक होते हैं ना, वो सब किसके कंट्रोल में होते हैं? आरबीआई के। इसलिए ये फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर पे आरबीआई का कंट्रोल होता है। ठीक है, ओके, पहली चीज। दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसपे किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं होता, आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मान के चलो आपके एरिया में कोई अमीर आदमी है, ठीक है, आपने उससे लोन ले लिया, पैसा ले लिया, या अपने मालिक से पैसा ले लिया, तो उस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो तो अपनी मनमर्जी चलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसपे किसी भी बंदे का कंट्रोल नहीं होता है। तो मैंने वही लिखा है, नो कंट्रोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरा ऐसे बताइए, अगर जहां पे आरबीआई का कंट्रोल है, तो आरबीआई तो पब्लिक के भलाई के लिए काम करती है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेगी कम। तो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कम होता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? ज्यादा। भैया आप अमीर आदमी से पैसा ले रहे हो तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक से लोन ले रहे हो तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तीसरा, फेवरेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर से हम लोन लेते हैं कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है? फेवरेबल, पब्लिक के फेवर में होती है। जबकि यहाँ पे क्या होती है? इनफॉर्मल सेक्टर में अनफेवरेबल, अमीर आदमी अपनी मनमर्जी चलाता है। अमीर आदमी की जो कंडीशंस होती है ना, टर्म्स, वो बहुत ज्यादा क्या होती है? टिपिकल होती है, डिफिकल्ट होती है, जो उसका शोषण करती है लोन लेने वाले का। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, फॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल सेक्टर में फेवरेबल होती है, सही होती है, जो पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप बताइए कि फॉर्मल सेक्टर में कौन से आते हैं? बैंक हो गया, क्योंकि बैंक का कंट्रोल किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन से आते हैं? मनी लेंडर हो गया, अमीर आदमी जो पैसे का लेन देन करता है, जिसके ऊपर आरबीआई को कंट्रोल नहीं है। ट्रेडर, कोई दुकानदार हो गया, क्या दुकानदार के ऊपर कोई कंट्रोल होता है? आरबीआई का नहीं होता। फ्रेंड्स के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होगा? नहीं होगा। रिलेटिव्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब इसमें आते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और आते हैं, इसमें वो आते हैं कोऑपरेटिव्स। क्या आते हैं? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़ी, मैंने बताया था आपको। तो ये भी किसमें आते हैं? आपके फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। आप आई होप आप इस चीज का पता लगा सकते हो कि कौन सा लोन फॉर्मल सेक्टर में आएगा और कौन सा लोन इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ आरबीआई रेगुलेट्स द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ फॉर्मल सेक्टर। देखो मैंने बताया था भी आपको कि आरबीआई फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल रखती है, उस पर अपनी नजर रखती है। तो कैसे रखती है ना? ठीक है, उसके तरीके बताए गए हैं आपकी बुक में। तो वो 3 तरीके बताए गए हैं आपकी बुक में। पहला तरीका कौन सा है? देखो, द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। अच्छा एक चीज बताइए, लास्ट वीडियो में मैंने तुमको बताया था
कि कोई भी पैसा बैंक के पास आता है ना, तो बैंक क्या करती है, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। ये आरबीआई का रूल है, आरबीआई ने ऐसा बोला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि पीएनबी बैंक के पास 1 लाख रुपए आए, ठीक है, और आरबीआई ने बोला कि आपको 10% उसका हिस्सा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए पीएनबी अपने पास रखेगी, बचा कितना, 90,000, वो उसको लोन पे दे देगी, ठीक है। मतलब कोई भी बैंक सारा का सारा पैसा लोन पे नहीं दे सकती, ठीक है। तो आरबीआई चेक करती रहती है कि जो बैंक है क्या वो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पब्लिक का पैसा क्या है, सेफ भी तो ना चाहिए ना। कोई पब्लिक पैसा, जिसका पैसा जमा है बैंक के पास, वो पब्लिक पैसा वापस भी तो लेने आ सकती है ना, ठीक है, कभी भी। तो इसलिए वो पैसा सेव करके चलती है आरबीआई। दूसरा, आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल बोरोवर्स। दूसरा सबसे बड़ा, आरबीआई ये चेक करती रहती है कि जो बैंक्स हैं, पीएनबी है, एचडीएफसी, कोई भी बैंक, क्या ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसा दे रही है या गरीब लोगों को भी पैसा दे रही है, ठीक है। क्योंकि आरबीआई का चेक करती है, आरबीआई का काम है सबको पैसा मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। तो लोग, बैंक क्या करते हैं, बैंक अपने लालच के चक्कर में अमीरों को पैसा देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ठीक है। तो आरबीआई ये कंट्रोल उस पर करती रहती है टाइम टू टाइम बैंकों पे, ठीक है, ताकि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं, कल्टिवेटर्स होते हैं, उनको भी पैसा मिलता रहता है, ठीक है। तीसरा, पीरियडिकली द बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीआई डिटेल मांगता रहता है टाइम टू टाइम, किससे, बैंकों से, कि आप हमें बताइए। जैसे आरबीआई ने बोला पीएनबी को, पीएनबी तुम मुझे बताओ तुम किसको लोन दे रहे हो, कितनी इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, मुझे बताओ, टाइम टू टाइम मुझे डिटेल भेजना तुम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है बैंकों पे, ताकि कोई भी गलत काम ना करे बैंक वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके बताए गए हैं कि जिससे आरबीआई कंट्रोल रखती है बैंकों पे, ओके। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। इसी बताइए, आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन से होते हैं, जैसे मनी लेंडर हो गया, फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स। जब इनसे आप लोन लेते हो तो ये सब जो कैटेगरी है वो सब किस में आती है, इनफॉर्मल सेक्टर में आती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने पर कुछ कमियां होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होती हैं। देखो, एक्चुअली इनफॉर्मल सेक्टर से कोई भी बंदा लोन लेना चाहता नहीं है, उसको मजबूरी में लेना पड़ता है। अब कौन कौन सी ऐसी ड्रॉबैक्स हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, या कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं जिसको हमको उठाना पड़ सकता है इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में। तो देखिए, पहला कौन सा देखिए, द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। आपको ये तो पता ही है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होती है, ज्यादा। कॉस्ट ऑफ द बोरोवर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, यानी कि लोन की कॉस्ट, इंटरेस्ट, तो वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, नुकसान हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, हायर कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मींस ए लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ बोरोवर इज यूज्ड टू रीपे द लोन। अब मान के चलो कि मैंने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लिया अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी मैंने लोन ले लिया। अब मेरा उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, मान लो 10,000 रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000, और मैंने इंटरेस्ट दे दिया उसका 8,000 रुपए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होती है, इनफॉर्मल में ज्यादा होती है। तो इंटरेस्ट देना पड़ गया मुझको 8,000 रुपए महीने का, और इनकम कितनी हो रही मेरी बिजनेस से, 10,000 रुपए की। तो फायदा कितने का हुआ, 2,000 रुपए का, समझ लो, क्योंकि 8,000 क्या दे दिया मैंने, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया। तो कहने का क्या होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में चला जाता है आपका, इंटरेस्ट में ही चला जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मींस ए लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ बोरोवर इज यूज्ड टू रीपे द लोन, यानी कि लोन को चुकाने में ही एक बड़ा पार्ट इनकम का चला जाता है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, इन सर्टेन केसेस द हायर इंटरेस्ट रेट for borrowing can mean that amount to be repaid is greater than the income of the borrower। एक्चुअली क्या होता है, कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट लोन की अमाउंट से भी क्या होता है, सॉरी इनकम की अमाउंट से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मान के चलो कि मैंने कोई लोन लिया इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। अब मेरे को जो इनकम हुई वो 10,000 रुपए हुई, जबकि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट महीने का, वो बन रहा है 15,000 रुपए। मतलब प्रॉफिट तो मैंने कमाया महीने का 10,000, और इंटरेस्ट कितना बन रहा है, महीने का 15,000। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इनकम से भी, तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, ठीक है।
अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एंड डेट ट्रैप, यानी कि आपके वो बंदा जो होता है जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है वो कई बार ट्रैप में फंस जाता है। जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो रमा थी, रमा ने लोन लिया था ना। रमा एक एग्रीकल्चर वो थी, लेबर थी जो किसी अपने मालिक के यहाँ पे काम करती थी, ठीक है। उसने अपने मालिक से लोन लिया था, वो एक ट्रैप में फंस गई थी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि वो लोन के जाल में फंस चुकी है, उसको अपना प्रीवियस लोन चुकाने के लिए तो दोबारा क्या कर रही है, प्रेजेंट टाइम में फिर से लोन ले रही है। उसको हर साल क्या करना पड़ रहा है, पुराना लोन चुकाने के लिए उसको नया लोन लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसका जो लोन का बर्डन है वो खत्म हो ही नहीं रहा, तो वो होता है डेट ट्रैप, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, आपकी इनफॉर्मल सेक्टर की ड्रॉबैक्स होती हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट हर कोई बंदा लेता नहीं है, उसको मजबूरी में ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट कम होती है लोन की, और इनफॉर्मल सेक्टर में लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है लोन की। तो हमको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए, इनफॉर्मल से नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे सस्ता या चीप इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है आपको फॉर्मल में। अब बात ये आती है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। भाई हमको सस्ते में लोन क्यों मिलना चाहिए, महंगे अगर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल भी रहा है हमको तो क्या दिक्कत है, ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो सस्ते पे ही लोन क्यों मिलना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक चीज बताइए, ये आप अपने आप को सोच लीजिए, मुझे सोच लीजिए, ठीक है। अगर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे सस्ते ब्याज दर पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो अब कितना बड़ा क्या हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा बताइए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इंडिया का जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो बिजनेस नहीं खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोगों की इनकम नहीं मिलेगी, गरीबी क्या नहीं होगी, इंडिया से दूर नहीं होगी, ठीक है। तो आपस में सारी चीजें लिंक है, ठीक है। तो सस्ते ब्याज दर पे लोन मिलने से क्या होता है, अपन बिजनेस खोल सकते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है। भाई मुझे प्रॉफिट मिलेगा तभी तो बिजनेस खोलूंगा। अगर इंटरेस्ट रेट सस्ती मिल रही है, ठीक है, तभी मैं लोन लूंगा, तभी मैं अपना बिजनेस ओपन करूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे यही है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सस्ता इंटरेस्ट रेट पे लोन आपको चाहिए, तभी क्या हो सकता है, कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है इस टॉपिक में कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट। देखो एक्चुअली क्या है कि इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के पीपल्स होते हैं कि जिनके पास पैसा कम होता है, जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है। तो अमीर लोगों को पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनफॉर्मल से मिल रहा है या फॉर्मल से, आसानी से, ठीक है। और गरीब लोगों को पैसा कहाँ से मिल रहा है, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश की गई है इस टॉपिक के थ्रू, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं। देखिए सबसे गरीब लोग, पुअर हाउस होल्ड, सबसे गरीब लोग, सबसे गरीब घर वाले, उससे दूसरी कैटेगरी है इससे अच्छे, इसके कंपैरिजन में इससे अच्छे, मतलब इनके पास पैसा ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। तीसरा ये कौन सा है, हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स। तीसरा वेल ऑफ हाउस होल्ड, मतलब ये तीसरे वाले और ज्यादा क्या है, पैसे वाले हैं। फोर्थ रिच हाउस होल्ड, और भी ज्यादा पैसे वाले, मतलब सबसे अमीर आदमी है ये वाले, ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है। देखो क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है ये लाइन वाले पार्ट दिया हुआ है, एक बिना लाइन वाला पार्ट। ध्यान रखना ये जो ब्लैंक पार्ट है, ब्लैंक वाला, ये आपका फॉर्मल सेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो लाइन वाला पार्ट है वो किसको शो कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर को, ठीक है। अब चेक कीजिए आप यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है कि पुअर हाउस होल्ड में क्या हो रहा है, जो सबसे गरीब लोग हैं उनको सबसे ज्यादा लोन कहां से मिल रहा है, इस लाइन वाले पार्ट से, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर से। 54% लोग कहां से ले रहे हैं, इनफॉर्मल से, जबकि 46% कहां से मिल रहा है बताइए, फॉर्मल से। तो रेशियो किसका ज्यादा बताइए, इनफॉर्मल का, गरीब लोगों को। अब देखिए चेक करते जाइए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अमीर की तरफ, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, फॉर्मल सेक्टर का रेशियो बढ़ता जा रहा है और इनफॉर्मल का रेशियो कम होता जा रहा है। देखो चेक कीजिए 62% किसको मिल रहा है, फॉर्मल सेक्टर से, जबकि 38% इनफॉर्मल से। और अमीर देखिए 73 फॉर्मल से मिल रहा है और 27 इनफॉर्मल से। और अमीर देखिए 83% किसका हो गया, फॉर्मल सेक्टर का हो गया कंट्रीब्यूशन, और 17% इनफॉर्मल का। तो जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे अमीर लोग की कैटेगरी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वैसे वैसे
आपको क्या हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर से लोन ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मतलब गरीबों को इनफॉर्मल से लोन ज्यादा मिल रहा है और अमीरों को फॉर्मल सेक्टर से लोन ज्यादा मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है। अमीरों को फॉर्मल सेक्टर से, सॉरी गरीबों को फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलना चाहिए, लेकिन कहां से मिल रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर से। तो इनकी हालत तो क्या हो रही है, और भी खराब होती जा रही है, ये ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, लोन के ट्रैप में। जबकि जो अमीर लोग हैं ये क्या हो रहा है बताइए, इनको आसानी से फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है बताइए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गरीबों के पास कोलेट्रल यानी गिरवी रखने के लिए क्या नहीं होता बताइए, सिक्योरिटी नहीं होती, पैसा नहीं होता, एसेट नहीं होती। जबकि अमीर के पास क्या होता है, बैंक के पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए, कोलेट्रल रखने के लिए एसेट होती है, उनके पास संपत्ति होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास सबसे बड़ा कमी है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए, इसको ठीक करने के लिए जो आरबीआई है, जो बैंक्स हैं, उनको जगह जगह क्या खोलनी चाहिए बताइए, बैंक ओपन करनी चाहिए जगह जगह, ताकि गरीबों को क्या मिल सके, लोन मिल सके। जगह जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक्स बनानी चाहिए, और इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि जो पैसा केवल अमीरों को मिल रहा है ना बैंक से, वो किसको मिलना चाहिए, गरीबों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्या होगा, इस कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।